Hello everyone. Today we will discuss about comparison between extension and economics on the basis of future prospectus or career opportunity. What are the career opportunity in extension and what are the economics? Because many student now facing difficulty to choose extension or economics in their master. स्टूडेंट काफ़ी अभी जो स्टूडेंट कनेक्टेड हैं अभी, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड भी एनटीए ने रिलीज़ कर दिया है और बिफोर 25 अक्टूबर के अराउंड आपका जो रैंक कार्ड है तो वो रिलीज़ कर देंगे। उसके बाद सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी स्टूडेंट के पास अब ये आ रही, क्योंकि उन्होंने उस समय एक्सटेंशन को भी अच्छे से पढ़ा, इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से पढ़ा, तो अब यहाँ से डिफ़िकल्टी ये है कि उनको उनके मास्टर में एक्सटेंशन को प्रिफर करें या इकोनॉमिक्स को प्रिफर करें। तो इसी वाले टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर योर करियर अपॉर्चुनिटी, एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखें एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स का, तो पहला कंपैरिजन ये है, यहाँ से आपको पहला डिसीजन लेना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपने दोनों एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स इक्वली दोनों को स्टडी किया, तो आपकी कमांड किस पे अच्छी है, एक्सटेंशन में आपकी कमांड अच्छी है या इकोनॉमिक्स में कमांड आपकी अच्छी है। तो यहाँ से पहला ये आपको डिसीजन यहीं से आपको डिसाइड करना है कि आपकी कमांड किस में है, इंटरेस्ट किस में है। उसके बाद बात आते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या होने वाली दोनों में, लेकिन पहला यहीं से डिसीजन लिया जाता है कि हमारी इंटरेस्ट किस में है, किस पे हमारी अच्छी खासी कमांड है। सेकंड वन क्या आता है कि देखिए, अगर मैं करियर प्रोस्पेक्टस के हिसाब से देखूँ तो सबसे पहला मेरा सजेशन यही है कि प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है, आप जैसे आपने यूजी कंप्लीट किया वैसे ही आपको पीजी है, बस आप अगर सेलेक्ट होते हैं फेलोशिप के लिए तो आपको एक फेलोशिप मिल जाएगी और अपना मास्टर जो है उसको सेल्फ डिपेंड होके कंप्लीट कर लेंगे। चाहे आप आईआरआई से करें, चाहे आप एनडीआरआई से करें या किसी भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो आपको मास्टर की डिग्री ही प्रोवाइड की जाती है। अब सिचुएशन ये है कि आप कहीं से भी मास्टर करें या किसी भी सब्जेक्ट में करें, अगर आप, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जॉब भी डिक्रीज डे बाय डे कर रही है, तो सबको तो जॉब नहीं मिल सकती, इसलिए वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसियाँ भी बहुत कम हो गई हैं। और अगर आप हायर स्टडी में जा रहे हैं तो आपके पास 2-3 वैकेंसियाँ ही मिलती हैं, चाहे आप एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एआरएस एंड एसएमएस, ये 3 वैकेंसियाँ हैं जो स्पेशल आप अगर एमएससी पीएचडी के बाद प्रिफर कर सकते हैं। अदर एक वैकेंसी ये होती है कि आपने पीएचडी कंप्लीट करके किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप टीचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ये निकल के आ रहा है। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप मास्टर में एडमिशन लेने के बाद अगर आपका हायर स्टडी में थोड़ा सा आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है, आप स्कॉलरशिप के लेके पढ़ रहे हैं, या आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा हायर स्टडीज़ में नहीं है, या आपके पास लैक ऑफ टाइम, समय भी बहुत कमी है, तो आप एडमिशन लेने के साथ थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। चाहे वो एफओ हो गया, चाहे नाबार्ड हो गया, एफसीआई हो गया, आपके स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, इन सब जो भी आपकी इफको एजीटी भी आती है, तो जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, एफएसएसआई से भी आती है, इंस्पेक्टर, बोर्ड इंस्पेक्टर की, तो इन वैकेंसियों को आपको छोड़ना नहीं है, इनको आप लेके चलिए। हाँ, जिनका हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट है या फैमिली थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसके पास टाइम है, तो वो अपना हायर स्टडीज़ में समय दे सकता है। बट जो सिचुएशन है उस हिसाब से आपको भी आके फिर पीएचडी आप कंप्लीट करें, या तो आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे तुरंत, या आपको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, या तो यही 2 ऑप्शन बचेंगे। उसके बाद भी अगर हम दो देख लें कि एक्सटेंशन में क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो एक्सटेंशन में क्या है कि एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स एक ही वैकेंसी जो डिफर हो जाती है एसएमएस की, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, जो हमारे स्पेशली केबीके पे होते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक्स में ये वैकेंसी हमको देखने को नहीं मिलती है, एक्सटेंशन में वैकेंसी देखने को मिलती है। ये एक वैकेंसी हो गई जो एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स में, एक्सटेंशन में थोड़ा सा ये बेनिफिट, बट इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग देखें तो उसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नाबार्ड में स्पेशल वैकेंसी उसकी आती है, नाबार्ड ए ग्रेड में, ये हो गया। प्लस मार्केट ट्रेनिंग एनएससी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में इकोनॉमिक्स वालों की स्पेशल वैकेंसी आती है, तो ये इकोनॉमिक्स वालों का बेनिफिट है। देखिए, आप मास्टर कंप्लीट करने के बाद
आपको बहुत स्पेशल कोई वैकेंसी नहीं मिलेगी, चाहे अपने एक्सटेंशन में आपने कंप्लीट किया चाहे इकोनॉमिक्स में कंप्लीट किया। एक आपका पीजी हो गया, जहाँ भी मास्टर वैकेंसी आएंगी इक्वल आएगी। हाँ, एसएमएस की एक वैकेंसी आपको एक्सटेंशन में मिलेगी, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की। बट अगर आपके सामने पीएचडी वाला आ रहा है तो उसको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा देके उसको पहले वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे। इन वैकेंसियों को बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं है, इन सब चीज़ें आपको पता है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का यही एम था कि जो भी मेरे स्टूडेंट कनेक्टेड हैं उनको जो प्रेजेंट टाइम का सिचुएशन उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है। क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर कर रहे हैं, चाहे आप एक्सटेंशन लिए हैं या इकोनॉमिक्स लिए हैं, बहुत सिक्योरिटी नहीं है। तो आप मास्टर कंप्लीट करते हुए थोड़ा सा प्रिपरेशन करते रहिए। उसके बाद तो मैं अभी भी मैं कनेक्टेड रहा, उसके बाद भी हम लोग कनेक्ट रहेंगे, चाहे आप एक्सटेंशन लेंगे या इकोनॉमिक्स लेंगे। जो भी आपको मेरी साइड से हेल्प चाहिए तो वो मैं हमेशा उसके लिए तैयार हूँ। अपॉर्चुनिटी यही है कि इकोनॉमिक्स में आप करने के बाद जैसे आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर जी हो गया, दूसरा एआरएस आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि डिफरेंट कुछ कंपनी है उसमें कंसल्टेंसी के लिए रखती हैं, तो वो हो गया उनका कुछ अकाउंट आप देख सकते हैं, फाइनेंस देख सकते हैं, ये वैकेंसी हो गई। और नाबार्ड में होगी आपकी वैकेंसी। ये आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को भी ट्राई कर सकते हैं, ये हो गया। एक्सटेंशन में आपको एसएमएस देखने को मिल जाएगा। कुछ स्टेट जो हैं स्टेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी निकालते हैं उनके पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो ये है। एपी उसमें भी मिलता है, एआरएस में भी मिलता है। आप पीएचडी कंप्लीट करने के बाद किसी प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में टीचिंग स्टाफ ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। जो स्टूडेंट हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं वो इसमें अपना ज़्यादा समय दें। बट जिन्होंने जेआरएफ का अपने कंप्लीट किया, स्कॉलरशिप आपको पीजी के लिए मिली, आप थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। क्योंकि अगर आप एफसीआई में सेलेक्ट हो जा रहे हैं तो 1 लाख की आप जॉब लेके चले गए, लास्ट में आप एपी तो बनेंगे, तो डजंट मैटर। प्रेजेंट टाइम पे जो क्राइसिस चल रही है, तो आप जॉब को सिक्योर करिए। अदरवाइज अगर कोई आपका डाउट होगा, चाहे एक्सटेंशन में जॉब को लेके, चाहे इकोनॉमिक्स में लेके, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सेशन में एंड करता हूँ। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा और थोड़ा सा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो सेशन में एंड करता हूँ। जो भी स्टूडेंट, अगर आप इसको वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपका फ्रेंड हो तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।